माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इसका दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, हार्डवेयर फंडामेंटल का। कल आप सब लोगों ने इसे इतनी तक पढ़ा था, बट आज इन सब की भी परिभाषा हम इनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो से जुड़े रहें। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले था इसका कैबिनेट। तो कैबिनेट के बारे में हम आपको बताते हैं। इसे सामान्य व्यक्ति सीपीयू कहते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड यूज़र इसे कैबिनेट या टावर कहते हैं। इसमें ऐसे सेट या बॉक्स बने होते हैं जिससे दूसरी डिवाइस को जोड़ा जाता है। यानी सेट या बॉक्स है, जैसे कि किसी बॉक्स, इसमें बहुत से ऐसे सिस्टम टाइप के होते हैं। जैसे अपन ने फ़ोन में भी देखा होगा कि फ़ोन में एक अलग सी जगह होती है जहाँ पे चिप लगती है। उसी तरह इसमें भी इस तरह के सेट और बॉक्स बने होते हैं जिसमें कि दूसरी डिवाइस को जोड़ा जा सकता है। इसके पीछे एक तरफ इलेक्ट्रिकल पावर की केबल लगाने के लिए एक बॉक्स जैसी आकृति लगी होती है। इसके पीछे एक इलेक्ट्रिकल पावर की केबल लगाने के लिए एक बॉक्स जैसी आकृति बनी होती है। आप अगर कभी सीपीयू को देखेंगे तो इसके पीछे एक इलेक्ट्रिकल पावर लगाने के लिए एक बॉक्स जैसी आकृति बनी होती है, जिसे एसएमपीएस, इसकी फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई, कहा जाता है। इस एसएमपीएस से कई सारी केबल निकलती है जो कंप्यूटर के सभी भागों को इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करने का काम करती है। यदि कंप्यूटर में किसी वायर की जलने की बदबू आती है तो इसका मतलब है एसएमपीएस शॉर्ट हो गया है, जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर चाहे तो रिपेयर भी कर सकता है। अगर एसएमपीएस शॉर्ट हो जाए तो कंप्यूटर हार्डवेयर चाहे तो वो उसे रिपेयर कर सकता है। अगर ये इतनी तक आपको समझ में आया, अगर नहीं आया तो आप इसको वापस कमेंट बॉक्स में लिख दे, तो हम दूसरे दिन इसके ऊपर आपको और विस्तार से बताएंगे और इसके ऊपर और आपको अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए प्लीज़ आप इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ले आते रहें। सेकंड है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड है सेकंड मदरबोर्ड, इसे पीसीबी बोलते हैं। हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग मदरबोर्ड होता है, यह कंप्यूटर की सबसे महंगी तथा वैल्यूएबल डिवाइस होती है, जिसे पीसीबी प्रिंटर क्रिएट बोर्ड कहा जाता है। यहाँ मदरबोर्ड के खराब होने पर इसे सही करने के चांसेस बहुत कम या नहीं के बराबर होते हैं। इससे अच्छा इसे रिप्लेस करना ही होता है। यही उचित है। कैबिनेट के अंदर इस डिवाइस का सबसे पहले लगाया जाता है। कैबिनेट यानी सीपीयू के अंदर इस डिवाइस को सबसे पहले लगाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मदरबोर्ड बहुत महंगा होता है। ये दिखने में छोटा होता है पर ये बहुत महंगा होता है। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा महंगा होता है। कैबिनेट के अंदर इस डिवाइस को सबसे पहले लगाया जाता है। इसका मुख्य कार्य आंतरिक व बाह्य डिवाइस को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। यानी ये मदरबोर्ड है ना, ये घर का मुखिया होता है, जो कि घर का मुखिया सबको जोड़े रखता है ना, उसी तरह मदरबोर्ड भी इन सारी डिवाइसेस को जोड़ के रखता है। यदि इस मदरबोर्ड की इमेज लिखे तो इसमें एक हरे रंग की सर्किट नुमा प्लेट दिखाई देती है। इसमें एक इस तरह की प्लेट दिखाई देती है हरे कलर की, हम आपको बता देते हैं। इसमें एक इस तरह की पेन खराब हो गया था। इसमें एक इस तरह की प्लेट लगी हुई होती है जो कि हरे कलर की होती है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है हरा। हरे रंग की सर्किट नुमा प्लेट दिखाई देती है। इस पर कई सारे स्लॉट दिखाई देते हैं। इस पर है ना बहुत से स्लॉट होते हैं। इस पर कई सारे स्लॉट दिखाई देते हैं जो डिवाइसेस को आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं। इसमें रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, यूएसबी ड्राइव, प्रोसेसर आदि डिवाइस को जोड़े रखता है। यह एसएमपीएस से ही पावर सप्लाई लेकर सभी इंटरनल एवं इंटरनल डिवाइस को आपस में जोड़े रखता है। यानी यहाँ एसएमपीएस पावर सप्लाई करने वाले जितने भी इंटरनल डिवाइस होते हैं ना, जो कि पावर सप्लाई करते हैं, उन सबको कौन जोड़े रखता है? मदरबोर्ड। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप प्लीज़ इसे स्क्रीनशॉट लेके या फिर लिख के रख लीजिए। कंप्यूटर स्टार्ट होने के दौरान जो बूटिंग प्रक्रिया चलती है वह मदरबोर्ड द्वारा लोड या ऑपरेट की जाती है।
जो बूटिंग प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है? वो मदरबोर्ड के द्वारा ऑपरेट की जाती है। ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे ALUB कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ALUB। आज इसमें बहुत सी शॉर्ट फॉर्म आई है। हम अगला वीडियो शॉर्ट फॉर्म पे बढ़ेंगे, कीबोर्ड के शॉर्टकट और शॉर्ट फॉर्म। आप प्लीज़ अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगला है इसका, आइए हम देखते हैं इसका अगला क्या है। इसका अगला है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर है, ये रहा अगला प्रोसेसर। हमारे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महंगा, ये भी सबसे महंगा होता है एवं वैल्यूएबल जो उपयोगी डिवाइस होता है वह प्रोसेसर कहलाता है। यह सबसे महंगा होता है कंप्यूटर में और वैल्यूएबल डिवाइस होती है। यह एक ऐसी डिवाइस होती है वैल्यूएबल। यह एक माइक्रोचिप है जो मदरबोर्ड को हमेशा अटैच करके रखी जाती है। यह एक ऐसी चिप है, एक माइक्रोचिप है। फिर से बता दूं, यह एक माइक्रोचिप है जो कि मदरबोर्ड को हमेशा अटैच करके रखी जाती है। यह हमारे कंप्यूटर के सभी कंपाउंड को नियंत्रण करने का काम करती है। हमारे कंप्यूटर को सभी कंपाउंड को नियंत्रण इसी के द्वारा होता है, प्रोसेसर के द्वारा। इसलिए इसे CPU कंट्रोल यूनिट भी कहा जाता है। यानी जो सब पर नियंत्रण करेगा उसे कंट्रोल ही बोलते हैं और इसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। इस यूजर द्वारा दिए गए डाटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है। यहाँ यूजर द्वारा दिए गए डाटा को इनपुट के रूप में यानी निर्देश के रूप में स्वीकार करता है एवं उसे हजारों गुना स्पीड से प्रोसेस करता हुआ आउटपुट या प्रोवाइड कर देता है। यानी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि 3 प्रणालियाँ, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, 1000 गुना स्पीड से। यानी इसमें इतना स्पीड होता है कि अगर अपन A लिखते हैं कीबोर्ड पे तो झट से वो हमारे सामने आ जाता है। तो इसमें आप सोच सकते हैं कि 0 व 1 की भाषा में इसमें कितना जल्दी प्रोसेस होता होगा। जिसे मल्टी प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइस भी कहते हैं। इसे मल्टी प्रोग्रामेबल और लॉजिकल डिवाइस भी कहते हैं। जिस कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होती है उसका तात्पर्य उसकी क्वालिटी अर्थात प्रोसेसर से होता है, अर्थात कंप्यूटर की परफॉर्मेंस प्रोसेसर से बेहतर होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे पेंटियम 1 2 3 4 5, सेलेम्ट्यूटर कोड, कोर ट्यूड्यूल, ये सब इसके उदाहरण हैं। सेकंड है चौथा प्रोसेसर फैन। प्रोसेसर फैन कोई भी यंत्र जब चलती है तो वो अपने अंदर एक गर्म हवा का सैलाब बनाती है। यानी अगर कुछ भी होता है उसके अंदर घर्षण बल होता है, चाहे वो कैसे भी, वो ज़्यादा काम करने के कारण उसके अंदर वो गर्मी हो जाती है, इस कारण गर्म हवा का सैलाब बनता है। उस सैलाब से बाहर निकलने के लिए प्रोसेसर फैन का यूज़ किया जाता है। उस सैलाब को बाहर निकालने के लिए, जैसे घरों में भी एग्जिस्ट फैन लगाते हैं उसी तरह ये प्रोसेसर फैन है। प्रोसेसर फैन का कार्य है कि यह उस डिवाइस में से गर्म हवा को बाहर निकालकर बाहर की हवा को अंदर लेकर उस डिवाइस को ठंडा करने का कार्य प्रोसेसर फैन द्वारा किया जाता है। यानी जो भी CPU अगर गर्म हो जाता है तो उसके अंदर की गर्म हवा बाहर जाती है और बाहर की ठंडी हवा अंदर आती है। यह प्रोसेसर फैन का कार्य होता है। अगला है रैम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे मेन मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। रैम में CPU द्वारा वर्तमान में की जाने वाले कार्यों का डाटा तथा निर्देश स्टोर रहते हैं। यह मेमोरी CPU का भाग होती है, इसीलिए इससे कंप्यूटर का डाटा डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। कंप्यूटर का डाटा डायरेक्ट एक्सेस किससे किया जाता है? रैम से। जब वस्तु रैम में यदि पावर सप्लाई ऑन रहती है तब तक डाटा रहता है और कंप्यूटर शटडाउन होने पर सारा डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है। इसीलिए अपन को हमेशा काम करने के बाद उसे सेव करना चाहिए। सेव होने से पहले अपन का जो भी डाटा है वो हमेशा रैम में ही रहता है, जो कि जब तक कंप्यूटर स्टार्ट है तब तक ही रहेगा। अगर कंप्यूटर किसी वजह से या फिर आपने बंद कर दिया तो वो डाटा नहीं रहेगा कंप्यूटर के अंदर, वो निकल जाएगा। हार्ड डिस्क, इसमें डाटा स्थायी रूप से स्टोर रहता है। जब हम सेव करते हैं तो वो डाटा जहाँ जाता है वह हार्ड डिस्क के अंदर जाता है, उसे हार्ड डिस्क बोलते हैं। हम फाइल को सेव करते हैं तो वह फाइल रैम से हार्ड डिस्क में स्थायी रूप से सेव हो जाती है। मैंने आपको भी बताया कि हार्ड डिस्क में फाइल स्थायी रूप से सेव हो जाती है, जिससे अगर अपन कंप्यूटर बंद कर दे तो भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अगला है केबल। कैबिनेट के सभी भागों को आपस में जोड़े रखना तथा डेटा को आदान प्रदान करने का कार्य केबल द्वारा किया जाता है। कैबिनेट के सभी भागों को आपस में जोड़े रखना, यानी CPU के द्वारा कीबोर्ड, माउस सभी को जोड़े रखना। अब केबल क्या होता है? जैसे अपन की चार्जर की पिन होती है,
उसके अंदर जो वायर होता है उसे केबल बोलते हैं। अगला है बैटरी। यह कंप्यूटर की पावर सप्लाई को नियंत्रित करने का कार्य करती है। जैसे मोबाइल में बैटरी क्या करती है, पावर सप्लाई होती है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है, तो कंप्यूटर में बैटरी उसी प्रकार कार्य करती है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आया होगा। जय हिंद, धन्यवाद। और अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए, ताकि हम अगली वीडियो में आपको सरलता से समझा सके, कि आपका डाउट भी क्लियर हो सके, क्योंकि डाउट रह के कभी पढ़ाई नहीं हो सकती, इसीलिए डाउट हमेशा क्लियर होना चाहिए। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।